प्यारे विद्यार्थियों, आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, व्यंजन संधि के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमने अब तक पढ़ा है अनुनासिक संधि, परश्रवण संधि और छत्व संधि। इन तीन विधानों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए नंबर 4, आज हम पढ़ते हैं तुक आगमय संधि। तो तुक आगमय व्यंजन संधि का एक विधान है। क्या है इसमें? देखिए, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छह वर्ण आता है तो दोनों वर्णों के बीच तुक यानी हलंत तय का आगम हो जाता है। जो सामने छह वर्ण होने के कारण छह वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, तुक आगम विधान क्या है कि यदि ह्रस्व स्वर, देखो ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा स्वर, जैसे ई है, छोटी ई है, ए है, ठीक है, छोटा उ है। तो यदि ह्रस्व स्वर के बाद यदि छह वर्ण आता है तो इन दोनों वर्णों के बीच तुक का आगमन हो जाता है। देखो, तुक का मतलब हलंत तय वर्ण का आगम हो जाता है। ये तुक आगम संधि कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, एक छोटा सा परिवर्तन फिर और हो जाता है। वो क्या होता है, छह वर्ण होने के कारण जो तय बीच में आया था यानी तुक का आगम हुआ था, वह छह वर्ण में तब्दील हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर के बाद छह वर्ण आता है तो उसके बीच स्वतः ही तय का, हलंत तय का आगम होता है, जो आगे छह वर्ण आने के कारण चय में परिवर्तित हो जाता है। यह तुक आगम विधान कहलाता है। आइए देखते हैं इसे उदाहरण के द्वारा। जैसे वृक्ष जोड़ छाया। अब देखो क्या है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर ह्रस्व स्वर है, यानी ए है। आप देख रहे हैं, ए है, छोटी ई हो या उ, तो ए होने पर और उसके बाद क्या है, छह। तो इन दोनों के बीच तय का आगम हो जाता है, हलंत तय का आगम हो जाता है। और हलंत तय आगे छह वर्ण होने के कारण चय में परिवर्तित होकर के आता है। ठीक है, कैसे बनेगा फिर देखो, तय हुआ और तय जब आगे छह वर्ण को देखता है तो स्वतः ही किसमें बदल जाता है, चय में, और कोई परिवर्तन नहीं। क्या बन जाएगा, वृक्ष छाया। ठीक है, और देखते हैं उदाहरण। परिजोड़ छेदय। देख रहे हैं आप, यहां पर ह्रस्व स्वर ई है यानी छोटी ई है और उसके बाद छह वर्ण आया है, तो बीच में स्वतः ही हलंत चय, आप ये मान करके चलो कि हलंत चय का आगमन हमें करना है। देखो, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि तुक, क्योंकि ताकि आप समझ जाए
कि यह संधि का नाम, इसका नियम का जो नाम है तुक आगम, ये क्यों पड़ा है, ये बताया गया है कि तुक आगम यानी तय का आगमन होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जब छह वर्ण को आगे देखता है तो स्वतः ही छह वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो अपने को सीधे सीधे ये समझना है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छह आ जाता है तो अपने को एक हलंत छह इसके बीच में रख देना है। देखो ह्रस्व स्वर आया, उसके बाद छह है, तो बीच में हलंत छह का आगमन हो जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए। परिच्छेद और देख सकते हैं हम, वी जोड़ छेद है, यहां भी वही है, यानी ह्रस्व ई है यानी छोटी ई है, और उसके बाद छह वर्ण आ गया है, तो स्वतः ही बीच में क्या आ जाएगा, चय। आपको तय ध्यान में नहीं रखना है, तय इसलिए है क्योंकि अपन संधि का नाम याद रखें, तुक आगम विधान है। तो यहां पर अपन को जो परिवर्तन जो करना है वो परिवर्तन यही है कि ह्रस्व स्वर के बाद यदि छह आता है तो आप चय का आगमन इसके बीच कर देंगे और शब्द क्या बन जाएगा, विच्छेद है। ठीक है, और देख सकते हैं हम, यहां भी देख रहे हैं, देखो अनुजोड़ छेद है, देख रहे, तो ह्रस्व उ आ गया यानी छोटा उ है, और उसके बाद छह वर्ण है, तो बीच में किसका आगमन हो जाए, चय का आगमन स्वतः ही हो जाता है। ये तुकागम संधि कहलाती है। शब्द क्या बन जाएगा, अनुच्छेद है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ह्रस्व स्वर के बाद यदि छह वर्ण आता है तो बीच में तय का आगमन होता है, जो आगे छह वर्ण दिखाई देने पर चय में परिवर्तित हो जाता है। इसको कहते हैं तुक आगमय विधान, यानी व्यंजन संधि का ये चौथा पार्ट हमने पढ़ा है, तुक आगमय, जिसमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर के बाद छह वर्ण आने पर स्वतः ही बीच में हलंत चय का आगमन हो जाता है। यही परिवर्तन है बस। ठीक है, अगला जो नियम है भाई बहुत सरल है, यानी अपन जब पढ़ते हैं एक एक नियम के अनुसार पढ़ते हैं तो सब कुछ सरल नजर आता है। ठीक है, जब तक हम स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे तब तक लगने पे ही सरल है। जब आप स्वयं इसके उदाहरणों का, अन्य उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, उन उदाहरणों का आप स्वतः अभ्यास करेंगे तो सारे के सारे बिंदु है वो स्वतः ही क्लियर होते चले जाएंगे। लगाइए नंबर 5, अनुस्वार संधि। जिसे अनुस्वार विधान कहा जाता है। अनुस्वार संधि भी कह सकते हैं, अनुस्वार विधान भी कह सकते हैं। देखिए अनुस्वार संधि में क्या है, यदि हलंत मैं वर्ण के बाद कोई व्यंजन हो तो हलंत में अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। और मैं वर्ण के बाद कोई
स्वर आता है तो मैं वर्ण उस स्वर में मिल जाता है। यह अनुस्वार संधि या मोअनुस्वार्य विधान है। देखिए क्या है इसमें, बहुत इजी है। क्या होगा कि यदि हलंत में वर्ण के बाद यदि कोई भी व्यंजन आ जाता है, कोई भी व्यंजन, तो आप इस में को अनुस्वार में परिवर्तित कर दीजिए बस। यदि कोई स्वर आता है मैं के बाद तो मैं को उसमें मिला दीजिए। ठीक है, मात्र दो ही नियम है इसके कि हलंत में के बाद यदि कोई भी व्यंजन आ जाता है तो मैं अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, और यदि उसके बाद कोई स्वर आता है तो मैं उस स्वर में मिल जाता है। बस सामान्य से दो नियम है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा हम देखें। जैसे देखो ग्रामम गदय, ठीक है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये मोअनुस्वार्य विधान है। जैसे यहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपको नजर आ गया क्या, हलंत में, उसके बाद कोई भी व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन होता है तो क्या होगा, मैं है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे बनेगा, ग्रामम गदय, उच्चारण में कोई परिवर्तन होगा, ग्रामम गदय। लेकिन आगे जब कोई व्यंजन होता है तो हलंत में है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। और देखिए जैसे मैवर्ण है और उसके बाद कोई भी व्यंजन है, तो मैवर्ण के बाद कोई भी व्यंजन होगा तो मैवर्ण है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, हरिमन, यानी उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इतना ही करना है कि यदि हलंत में के बाद कोई भी व्यंजन आ जाता है तो ये मैं अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये सामान्य सा नियम। ठीक है, और देख सकते हैं हम अहम गच्छामि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं प्लस का जो चिन्ह है इधर हलंत में है, उसके बाद कोई भी व्यंजन आ गया है तो बस सामान्य सा परिवर्तन है, मैं को आप अनुस्वार में बदल दीजिए और ये हो जाएगा अहम गच्छामि। ठीक है, तो मैं हलंत में के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो हलंत में को आप अनुस्वार में परिवर्तित कर दीजिए। यदि कोई स्वर आता है तो आप मैं को स्वर में मिला दीजिए। जैसे अब कम जोड़ अभी हलंत में है और उसके बाद स्वर आ गया है ए, तो आप क्या करेंगे, इस हलंत में को स्वर में मिला देंगे। कैसे मिल जाए, देखो यानी स्वर मिलकर हलंत हट जाएगा और इसके साथ ए स्वर आ गया और शब्द बन जाएगा त्वम अपि। यानी हलंत में के बाद स्वर आता है तो आप उसको स्वर में मिला दीजिए। और देखते हैं अहम आयामी, यानी मैं उसके बाद स्वर आ गया तो मिला दीजिए इसमें।
ऐसे आप और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे सम जोड़ आचार्य हलंत में के बाद स्वर आ गया है आ, तो ये इसमें मिल जाएगा। कैसे सब बनेगा ये, समाचार, यानी अनुस्वार संधि या मोह अनुस्वार विधान ये कहता है कि हलंत में के बाद यदि कोई भी व्यंजन आ जाता है तो हलंत में अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, और यदि कोई स्वर आता है तो यह हलंत में स्वर में मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने आज ये पढ़े हैं, दो नियम है इसके, ठीक है। तो इनके अन्य उदाहरण भी आपको रेखांश का अभ्यास करवाया जाएगा और आप स्वयं भी घर पर इसका अभ्यास कर सकते हैं।